हे गाइज, वेलकम बैक टू बैक मैथ फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, टॉप 500 कैलकुलस कंसेप्ट क्वेश्चन हम चला रहे हैं, जिसमें कंसेप्ट अभी टॉप 500 कैलकुलस कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन में केवल अभी हम कंसेप्ट किए हैं, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंसेप्ट कर चुके हैं। अभी ये पार्ट 3 जो कंसेप्ट होगा, उसके बाद टॉप 500 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो टॉप 500 11 टू 12th स्टूडेंट और एयरफोर्स नेवी एनडीए डबल ए और एसएसआर स्टूडेंटों के लिए ये क्या होगा, बेनिफिशियल साबित होगा। टॉप 500 कोई एक दो क्वेश्चन नहीं है, इसमें टॉप 500 क्वेश्चन जो हैं वह एयरफोर्स नेवी एनडीए डबल ए और एसएसआर स्टूडेंटों के लिए एलिजिबल है। एयरफोर्स मैथ एक्स ग्रुप के लिए जो है यह भी बेनिफिशियल है, यानी कि जो स्टूडेंट एयरफोर्स मैथ एक्स ग्रुप के लिए, नेवी के लिए, एनडीए के लिए, एसएसआर या कोस्ट गार्ड के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, उसके लिए मैथ स्टूडेंटों के लिए टॉप 500 कैलकुलस कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये तो पार्ट थर्ड जो कंसेप्ट का क्वेश्चन है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 खाली क्वेश्चन का। क्लियर है। एयरफोर्स मैथ एक्स ग्रुप के लिए बेनिफिशियल है। अब देखिए कि मैथ्स बाय निरंजन श्रीवास्तव, जो मैथ बाय निरंजन श्रीवास्तव सर, ये मैथ्स का जो एयरफोर्स नेवी एनडीए डबल ए और एसएसआर कैटेगरी के पूरे मैथ्स पढ़ाएंगे। यानी एयरफोर्स नेवी एनडीए डबल ए और एसएसआर का जो भी मैथ्स हैं, टॉप 500 कैलकुलस क्वेश्चन ये कराएंगे, स्टार्ट करेंगे। ये कैलकुलस क्वेश्चन इंटीग्रेशन से स्टार्ट किए हैं, पहले डेफिनेशन से नहीं, पहले स्टेशन से, इंटीग्रेशन से, उसके बाद हम डेफिनेशन से स्टार्ट। चलिए अब हम चलते हैं कंसेप्ट की ओर और कंसेप्ट की बात करते हैं। पार्ट थर्ड ये जो कंसेप्ट क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लासेज है किसका, टॉप 500 कैलकुलस का। उसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे, लगभग 200 या 300 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद डेफिनेशन हम इस कोर्स में स्टार्ट करेंगे जल्द ही। चलिए अब हम चलते हैं इस कोर्स पे क्वेश्चन के कंसेप्ट का। देखिए, टॉप 500 पार्ट 2 कंसेप्ट में हम 40 तक कंसेप्ट बता चुके हैं, 40 तक फार्मूला का कंसेप्ट बता चुके हैं। अब हम चलते हैं 41 नंबर फार्मूला की ओर। 14 नंबर देखिए, 41 नंबर जो फार्मूला है इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेशन के चिन्ह बता देते हैं। इंटीग्रेशन का चिन्ह अपर लिमिट बी से लोअर लिमिट ए के बीच में, अगर अपर लिमिट बी से लोअर लिमिट ए के बीच में एफ एक्स डी एक्स कोई फंक्शन होता है। मान लीजिए कि एफ एक्स डी एक्स कोई फंक्शन होता है, यानी कि एफ एक्स डी एक्स कोई फंक्शन होता है, तो इसको ये बड़ा कोष्टक के चिन्ह में एफ एक्स और अपर लिमिट बी से लोअर लिमिट ए के बीच लिखा जाता है, यानी कि एफ अपर लिमिट एफ बी माइनस लोअर लिमिट एफ के बीच में होता है। क्लियर है। अगर कोई भी इंटीग्रेशन के चिन्ह हम बताते हैं कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट बी से लोअर लिमिट ए से, अपर लिमिट बी और लोअर लिमिट ए से एफ एक्स डी एक्स कोई इंटीग्रेशन का कोई फंक्शन हो, तो इसको इंटीग्रेशन में बड़ा कोष्ट में एफ एक्स डी एक्स से बी से ए, यानी अपर लिमिट बी से लोअर लिमिट ए के बीच होता है, यानी अपर लिमिट बी माइनस लोअर लिमिट ए को क्या क्या किया जाता है, सॉफ्रेट कर दिया जाता है, यानी घटा दिया जाता है। क्लियर है। तो चलते हैं कंसेप्ट के बाद इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, अपर लिमिट 3 से, अगर अपर लिमिट 3 से लोअर लिमिट 2 के बीच, अगर अपर लिमिट 3 से लोअर लिमिट 2 के बीच ए और एक्स डी एक्स, यानी एफ एक्स डी एक्स, तो एक्स डी एक्स कोई फंक्शन हो, तो इसको बड़ा कोष्टक में हम लिख देंगे कि एक्स 3 to 2। क्लियर। एक्स डी एक्स यानी कि एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा, ये एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये क्या होगा, 3 से 2 होगा। क्लियर है। एक्स स्क्वायर 3 से 2 होगा। अब हम क्या करेंगे, 1/2 का बाहर निकालेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे, ये वाला 3 का स्क्वायर कर देंगे, और ये लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी 3 का 1 और 1/2 बाहर है तो 1/2 को लिख देंगे। 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी 9 माइनस 4 यानी कि 5, और ये 2 है तो 2 लिख देंगे, 5/2 हो जाएगा। क्लियर है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपर लिमिट 3 से 2 है, एक्स डी एक्स कोई फंक्शन है, एग्जाम्पल के तौर पर अपर लिमिट 3 से 2, अपर लिमिट 3 और लोअर लिमिट 2 है, एक्स डी एक्स कोई फंक्शन है, तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि एक्स का हो जाता है x1 + 1 1 + 1, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन का 2 हो जाएगा। तो 3 से 2, अपर लिमिट 3 और लोअर लिमिट 2 है, तो 1/2, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो 1/2 को बाहर निकाल लेंगे और एक्स स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कर देंगे, और
यहाँ पर 2 है, तो और लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, और लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर 4, यानी 1/2 9 माइनस 4 यानी कि 5/2 होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे कंसेप्ट की हम बात करते हैं। अब देखिए कंसेप्ट नंबर 36 से 46, यानी कि 36 से 46, 36 से 46, यानी कि 10 कंसेप्ट नंबर लगातार 41 से 36 से 46 जो कंसेप्ट नंबर है, इसको हम डायरेक्टली हम बता देते हैं कि अगर कोई भी इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं, देखिए अगर इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 से, अगर इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 से लोअर लिमिट 0 हो, अगर कोई भी इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 से लोअर लिमिट 0 हो, यानी कि रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स हो dx हो, इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है? पाई बाई 4 होता है। इसका डायरेक्ट आंसर पाई बाई 4 होता है। लेकिन अगर अपर लिमिट पाई से लोअर लिमिट 0 के बीच हो और यही फंक्शन हो रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स हो, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होता है वो पाई बाई 2 के रूप में होता है। क्लियर है? देखिए उसी तरह सेकंड है, अगर अपर लिमिट पाई बाई 2 से, अगर कोई भी इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 से लोअर लिमिट 0 के बीच में हो, एफ इंटू साइन एक्स अपॉन एफ साइन एक्स प्लस एफ कॉस एक्स डीएक्स हो, तो इसका भी डायरेक्ट आंसर पाई बाई 4 होता है। ये ट्रिक है, इसको रटा मार लेना है इंटीग्रेशन का। लेकिन अगर यही चीज हो इंटीग्रेशन पाई से, अपर लिमिट पाई से लेकर 0 के बीच में हो, एफ इंटू साइन एक्स अपॉन एफ इंटू साइन एक्स प्लस एफ इंटू कॉस एक्स के बीच में हो, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है? पाई बाई 2 होता है। डायरेक्ट आंसर क्या होता है? पाई बाई 2। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है? पाई बाई 2। अगर कब पाई बाई 2 होता है? अगर ये पाई हो, अगर अपर लिमिट क्या हो? पाई हो, 2 नहीं हो, और 0 के बीच में हो, तो इसका आंसर पाई बाई 2 के रूप में होता है। चलिए अब हम अगले थर्ड नंबर का कंसेप्ट में चलते हैं। ये सब क्या है? रटा मार लेना, क्योंकि ट्रिकली है। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, डबल और एसएससी एग्जाम में यही क्वेश्चन रिपीटेड आ जाते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन से। देखिए अगर इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 से लोअर लिमिट 0 के बीच में साइन एक्स के पावर एन अपॉन कॉस एक्स के पावर एन प्लस साइन एक्स के पावर एन हो, तो इसका भी डायरेक्ट पाई बाई 4 आंसर होता है। इसका भी डायरेक्ट आंसर क्या होता है? पाई बाई 4। तो अगर इसका भी आंसर पाई बाई 4 होता है, लेकिन आपको रट्टा मार लेना है कि अगर ये 2 नहीं होगा, अगर ये मान लीजिए कि इसको 2 हम हटा देते हैं, 2 नहीं रहेगा, अगर पाई इंटू 0 के बीच इंटीग्रेशन हो, साइन एक्स के पावर एन हो अपॉन कॉस एक्स के पावर एन हो प्लस साइन एक्स के पावर एन हो, इसका कोई फर्क नहीं होता। इसका डायरेक्ट आंसर तब क्या होगा? तब इसका डायरेक्ट आंसर पाई बाई 2 होगा। इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? पाई बाई 2 होगा। रट्टा मार लेना है इस कंसेप्ट को, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में यही क्वेश्चन लगातार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो कंसेप्ट हम ऐसे ऐसे कंसेप्ट चुनकर लाए हैं कि जो मेरे नोट्स में हैं, और नोट्स के लिए जो अलग अलग कोचिंग, अलग अलग जगहों से हम ये नोट्स तैयार किए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब इसका जो टाइप नंबर 4 है, ये टाइप नंबर 4 क्या बता रहा है कि अगर इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 से, अगर अपर लिमिट पाई बाई 2 से लोअर लिमिट 0 के बीच में हो, tan एक्स के पावर एन अपॉन tan एक्स के पावर एन प्लस कॉट एक्स के पावर एन dx हो, तो इसका भी डायरेक्ट पाई बाई 4 आंसर होता है। लेकिन अगर ये अपर लिमिट पाई बाई 2 से 0 के बीच, अगर ये अपर लिमिट में पाई बाई 2 को, उसमें 2 को हटा दिया जाता है, तो केवल पाई बचेगा। अगर अपर लिमिट पाई से 0 के बीच में हो और यही पूरा फंक्शन हो, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? पाई बाई 2 के रूप में होगा। इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? पाई बाई 2 के रूप में होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं 5 नंबर कंसेप्ट। देखिए 5 नंबर कंसेप्ट क्या करेगा? इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 से लोअर लिमिट 0 के बीच में, अपर लिमिट पाई बाई 2 से लोअर लिमिट 0 के बीच में हो, अगर एफ इंटू टेन एक्स अपॉन एफ इंटू टेन एक्स अपॉन एफ इंटू कॉट एक्स प्लस एफ इंटू टेन एक्स फिर एफ इंटू टेन एक्स हो डीएक्स हो, तो इसका भी आंसर क्या होता है? पाई बाई 4 होता है। इसका आंसर भी पाई बाई 4 होता है। लेकिन अगर अगर आपको हम बता देते हैं, लेकिन
अगर इसमें टू को हटा दिया जाता है, अपर लिमिट पाई बाय केवल पाई हो और लोअर लिमिट जीरो हो, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, पाई बाई टू। एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बना दिए कंसेप्ट, एक क्वेश्चन में कंसेप्ट में दो क्वेश्चन, एक कंसेप्ट में दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में दो कंसेप्ट, इसको हम बता दिए हैं। अब हम चलते हैं 6 नंबर कंसेप्ट की ओर। देखिए, अगर अपर लिमिट पाई बाई टू से वही चीज़ है और लोअर लिमिट जीरो के बीच में हो, एफ इंटू सेक एक्स अपॉन एफ कॉसेज एक्स प्लस एफ इंटू सेक एक्स, को डायरेक्ट पाई बाई फोर आंसर होगा। लेकिन अगर ये टू नहीं रहेगा, केवल अपर लिमिट पाई से जीरो के बीच में हो, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, पाई बाई टू होता है। चलिए हम नेक्स्ट पर चलते हैं, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर अपर लिमिट पाई बाई टू से, अगर अपर लिमिट पाई बाई टू से लोअर लिमिट जीरो के बीच में हो, साइन एन के पावर एक्स प्लस कॉस एन के पावर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो, डी एक्स हो, तो इसका भी आंसर पाई बाई फोर होता है। लेकिन अगर ये टू नहीं होगा, अगर अपर लिमिट केवल पाई होगा, केवल अगर अपर लिमिट पाई होगा और लोअर लिमिट जीरो होगा और यही पूरा फंक्शन होगा, तब इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, पाई बाई टू होगा। क्लियर है। चलते हैं और देखिए ये किसका किसका कॉम्बिनेशन होगा। अगर इसका कॉम्बिनेशन को बारे में हम बता देते हैं, तो देखिए किसका किसका कॉम्बिनेशन होगा। तो ये कॉम्बिनेशन अगर हम देखते हैं तो सेक एक्स कॉसेज एक्स टैन एक्स और कॉट एक्स का, ये चार चीज का कॉम्बिनेशन हो, सेक एक्स कॉसेज एक्स टैन एक्स कॉट एक्स का होगा, तो इसका इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, पाई बाई फोर के रूप में होगा। क्लियर है। लेकिन अगर हम देख लेते हैं कि यही चीज अगर पाई से लेकर जीरो के बीच में हो, अगर पाई से लेकर जीरो के बीच में हो, साइन एन के पावर एक्स प्लस कॉस एन के पावर एक्स साइन एन के पावर एक्स प्लस कॉस एन के पावर एक्स अपॉन साइन एन के पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, पाई बाई टू। तो ये पूरे जो कंसेप्ट है, इसको क्या करना है, आपको रट्टा मार लेना, याद कर लेना, क्योंकि एयरफोर्स नेवी एनडीए डबल एसएसआर में यही सब क्वेश्चन आते हैं। ये सब इसी तरह के कंसेप्ट पर क्वेश्चन आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के रूप में है। देखिए 47 नंबर जो कंसेप्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एयरफोर्स नेवी और एनडीए के लिए। अगर हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ए से लेकर माइनस ए के बीच, अपर लिमिट ए से लोअर लिमिट माइनस ए के बीच अगर हम बात करते हैं, ये अपर लिमिट ए और लोअर लिमिट माइनस ए के बीच एफ एक्स डी एक्स की बात करते हैं, तो दो चीज पर फंक्शन क्या करते हैं इंटीग्रेशन का, एक एफ एक्स अगर इवन फंक्शन सम संख्या हो और एफ एक्स एक ऑड ऑड यानी कि विषम सम संख्या हो, तो इसके लिए क्या क्या रूल है, तो आगे से देखिए हम सबसे पहले, अगर इंटीग्रेशन ए टू माइनस ए, अगर ए से माइनस ए के बीच, अपर लिमिट ए से लोअर लिमिट माइनस ए के बीच अगर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स दिया है, अगर सम संख्या रहता है, तो आंसर क्या होगा, टू से अपर लिमिट ए जीरो एफ एक्स डी एक्स होगा। क्लियर है, टू से अपर लिमिट एफ एक्स डी एक्स होगा। लेकिन अगर हम लोअर लिमिट की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं विषम पद की बात करते हैं, अगर हम विषम पद की बात करते हैं यानी कि ऑड फंक्शन का, तो इसका आंसर जीरो होगा। इसका आंसर क्या होता है, जीरो होता है। फिर से एक बात हम इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए अगर अपर लिमिट ए से लोअर लिमिट माइनस एफ एक्स डी एक्स कंसेप्ट है, तो अगर ऐसा कोई इंटीग्रेशन का फंक्शन हो, अगर अपर लिमिट ए से लोअर लिमिट माइनस एफ एक्स डी एक्स हो, अगर ये दो चीज़ों में कार्य करता है इंटीग्रेशन फंक्शन, एक इवन और एक ऑड फंक्शन, अगर इवन फंक्शन होता है तो इसका आंसर टू 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 और इंटीग्रेशन ए टू माइनस ए एफ एक्स ए टू ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स होगा। लेकिन अगर ऑड फंक्शन होता है तो इसका आंसर जीरो होता है। ये ऑड फंक्शन है तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर यही इवन फंक्शन होगा यानी कि सम संख्या सम फंक्शन होगा, तो इसके लिए इंटीग्रेशन टू ए टू जीरो अगर सम होगा और एफ एक्स डी एक्स होगा। लेकिन अगर ऑड फंक्शन होगा तो इसका आंसर लड्डू होगा, जीरो। ये ऑड फंक्शन हो गया। तो देखिए ऑड फंक्शन कौन कौन से पहले होते हैं। अगर ऑड फंक्शन की हम बात करते हैं तो एफ माइनस एक्स यानी कि ये भी ऑड फंक्शन है। एक्स क्यू एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है और एक्स क्यू क्या है, ऑड फंक्शन।
तो निगेटिव जो होगा तो ऑड फंक्शन होगा, तो ऑड फंक्शन का आंसर क्या होगा, डायरेक्ट आंसर जीरो होगा। तो ये देखिए कि एक्स क्यू प्लस साइन एक्स क्या है, ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन का जो आंसर होगा क्या होगा, वह जीरो के रूप में होगा, तो डायरेक्ट आंसर जीरो। लेकिन इवन फंक्शन कौन कौन है, तो कॉस एक्स है, सेक एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स फोर है। अगर इवन फंक्शन ये है तो इसका जो डायरेक्ट होगा टू से अपर लिमिट ए लोअर लिमिट जीरो और एफ एक्स डी एक्स के रूप में होगा। क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन पर चलते हैं। लेकिन अगर ऑड फंक्शन क्या होगा, साइन एक्स होगा, tan एक्स होगा, लॉग एक्स होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, एक्स क्यू होगा, एक्स होगा और एक्स के पावर 5 होगा। ये कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझ लेना है। देखिए इवन फंक्शन में कॉस एक्स, सेक एक्स, एक्स स्क्वायर और एक्स फोर, यानी कि एक्स स्क्वायर, एक्स फोर, कॉस एक्स और सेक एक्स, ये सेक एक्स, ये सब क्या है, इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन कौन कौन से है, तो साइन एक्स है, दूसरा tan एक्स है, तीसरा log एक्स है, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यू है, एक्स और एक्स के पावर 5 है। तो इसका आंसर ऑड फंक्शन का डायरेक्ट आंसर जीरो होता है। लेकिन इवन फंक्शन का जो आंसर होता है, इवन फंक्शन का जो आंसर होता है टू अपर लिमिट ए से जीरो के बीच एफ एक्स ए एफ एक्स इंटू डी एक्स होता है। क्लियर है। और यही ऑड फंक्शन होगा तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, जीरो। इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, ये डायरेक्ट आपको याद कर लेना है। अब देखिए ऑड प्लस ऑड कौन सा फंक्शन बनाएगा, तो ऑड फंक्शन। ऑड क्रॉस ऑड कौन सा फंक्शन बनाएगा, ऑड। इवन क्रॉस ऑड, ऑड क्रॉस बनाएगा, यानी कि देखिए निगेटिव 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 देता है। तो ऐसे आपको क्या करना है, याद कर लेना है। देखिए ये कंसेप्ट 48 नंबर कंसेप्ट है। अगर कोई इंटीग्रेशन अपर लिमिट बी से लोअर लिमिट ए के बीच एफ एक्स डी एक्स हो, एफ एक्स डी एक्स हो, तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं कि ए अपर लोअर लिमिट ए प्लस अपर लिमिट बी को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर जोड़ने पर ये पाई बाई टू आता है तो 1/2 अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट को क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 से क्या किया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि अगर 3 पाई बाई 8 से पाई बाई 8 कॉस एक्स अपन कॉस प्लस साइन एक्स, तो सबसे पहले अपर लिमिट ए, अपर लिमिट ए, लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट बी को क्या कहते हैं, दोनों को इसको हम क्या कहते हैं, जोड़ दिया जाता है। और इसको जोड़ने पर 4 पाई बाई 8 आता है। क्लियर है। इसको जोड़ने पर 3 पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8, इसको 4 पाई बाई 8 आ जाता है। क्लियर है। इसको जोड़ने पर इसको कटा दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, पाई बाई 2 आ जाता है। अगर ये पाई बाई 2 के फंक्शन के रूप में कार्य करता है तो 1/2, अगर पाई बाई 2 आएगा तब अपर लिमिट बी और माइनस लोअर लिमिट ए को सेपरेट कर देता है। यानी 1/2 अपर लिमिट बी कितना है, 3 पाई बाई 8 और माइनस लोअर लिमिट पाई बाई 8 को कैंसिल सेपरेट कर देता है। यानी 1/2 3 पाई बाई 8 माइनस ये 3 पाई और माइनस का पाई, यानी कि 2 पाई अपॉन का 8, 1/2 2 पाई अपॉन का 8 से कैंसिल करेंगे पाई बाई 4, और पाई बाई 4 इंटू 1/2, यानी कि क्या बचेगा, पाई बाई 8 डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो चलते हैं अब एक नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ऑफ क्वेश्चन हम क्या कराएंगे, टॉप 500 क्वेश्चन कराएंगे, यानी कि इंटीग्रेशन का लगभग जितना कंसेप्ट और कॉन्सेप्ट था लगभग हो चुका है। अब हम इसका क्वेश्चन कराएंगे टॉप 500 में, यानी कि टॉप 500 कंसेप्ट हो चुका है, यानी कि 48 तक कंसेप्ट हो चुका है। अब 49 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे टॉप 500 से। तो देखिए ये कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन टॉप 500 का सीरीज अगर अच्छा लगा है तो सबसे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। जय हिंद सोल्जर। तो देखिए सोल्जर, इसका लिए सबसे पहले इस चैनल को 11th 12th मैथ फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जय हिंद सोल्जर। जय हिंद।